सभी दोस्तों को मेरा राम राम है। नाक और एक कान छिदवाया जाता है। लाल किताब में केतु की परेशानियों के लिए कान छिदवाया जाता है और बुध की परेशानियों के लिए नाक छिदवाया जाता है। नाक छिदवाने का कारण क्या है कि जैसे ये बीच की हड्डी है तो ये छिदवाने के लिए बोलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ थोड़ी सी चमड़ी छिदवा के और वो 96 घंटे या 96 दिन वो धागा या तार चांदी की डाल के सफ़ेद और वो मंदिर में रख देते हैं या जंगल में फेंक देते हैं या फिर उसको जल प्रवाह किया जाता है। तो जिस तरीके से हमारी हड्डी जो है वहाँ एक्यूप्रेशर होता है, इसी तरीके से अगर कान हम यहाँ से छिदवाते हैं तो वो एक तरह से पूरा काम नहीं करेगा। ठीक है, कान केतु है लेकिन हमने गुरु को लगा दिया साथ में। सोना जो है वो गुरु को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर उससे प्रॉपर काम में लेना है, कान छेदन का पूरा जो फ़ायदा लेना है, तो कायदे से यहाँ ये हड्डी, जैसे ये जो साधु महात्मा होते हैं ये हड्डी छेदी जाती है, उसके बाद वो जो है कुंडल पहनते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप कान छिदवाते हैं तो आपको चाहिए कि आप यहाँ हड्डी के ऊपर से छिदवाएं, चाहे अंदर से छिदवा लें, चाहे ऊपर से छिदवा लें, चाहे इधर से कहीं से भी। क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हड्डी, ये जो नस होती है, ये नसें जो होती है इसके ऊपर से होता हुआ जाता है। काम दोनों का ही एक है कि एक्यूप्रेशर के द्वारा उस ग्रह को ठीक करना। अगर आप ऐसे कान दबाते रहते हो, यहाँ से बार बार यूँ करते रहते हो, तो भी आपका केतु ठीक रहता है। बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिशियल होते हैं वो कान छिदवा नहीं सकते, तो उनको चाहिए कि वो अपने दोनों कानों को यूँ पकड़ के और यूँ उनको दबाते रहें। तो इससे भी आपका केतु ग्रह जो है वो ठीक रहता है। और ज़्यादा यूँ समझें कि नहीं, इस पे तो एक्यूप्रेशर भी होना चाहिए, केतु एक्टिव भी होना चाहिए और गुरु के साथ भी लगना चाहिए। गुरु के साथ लगाने का मतलब है कि वो जो शिष्य हमें परेशान कर रहा है, जैसे हम गुरुकुल भेजते थे पुराने समय में बच्चों को, आज स्कूल भेजते हैं, तो शिक्षक जो है या पहले आचार्य होते थे वो उनको क्या है अपने तरीके से सुधारा करते थे। तो बृहस्पति जो है वो गुरु है, केतु शिष्य है, तो उसके दरबार में आके वो थोड़ा सा अपनी जो खराब आदतें हैं उनको सुधार लेता है। तो गुरु को साथ लगाना है तो केसर का तिलक, जो केतु का जो स्वभाव है वो छुपा रहना है। बिल में जितने भी जानवर रहते हैं जो धरती के अंदर पाताल में, वो उनमें केतु का समावेश होगा ही होगा। तो केतु का स्वभाव है छुपा रहना। तो आप भी पीछे जो है यहाँ केसर का तिलक जो है उसकी मालिश कर सकते हैं, हल्दी की मालिश कर सकते हैं। हल्दी में केतु, शुक्र और इसका गुरु दोनों का हिस्सा है, तो घी और हल्दी, गाय का घी और हल्दी लगा के भी आप मालिश कर सकते हैं। आप केसर का तिलक लगा सकते हैं और केसर और घी मिला के यहाँ मालिश कर सकते हैं। तो जैसे जैसे गुरु क्या है इसके ऊपर एक परत चढ़ती जाएगी, वैसे वैसे केतु अच्छा होता जाएगा। और जिन लोगों को कोई ऑफिशियल दिक्कत नहीं है, जो लोग कान छिदवाने के शौकीन हैं, तो उनको चाहिए कि उनको यहाँ से कान छिदवाना चाहिए। पहले क्या हुआ करता था, ये कान छेदन के पीछे एक ये हमारे संस्कारों का हिस्सा है। तो कान छेदन का मतलब ही ये था कि सबसे पहले जो लास्ट की कड़ी है, जहाँ से दिक्कत पैदा होनी है, उस चीज़ को पहले ही ठीक कर दो। तो जैसे किसी के भी कमर में दिक्कत होती थी तो कान छिदवाया जाता था, पैरों में दिक्कत होती थी तो कान छिदवाया जाता था, प्राइवेट पार्ट में कोई दिक्कत होती थी तो कान छिदवाया जाता था। अच्छा, राइट कान जो है वो आपका छठा गर जाएगा और ये आपका 12वां गर जाएगा। तो जिन लोगों को केतु से परेशानी है और जो कान छिदवाने का हकीकत में आनंद लेना चाहते हैं, उस उपाय का फल लेना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि वो कान है ऊपर से छिदवाएं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके गुरु केतु मिलके आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे। और केतु आपको न तो कमर की दिक्कत देगा, न आपको पैरों की दिक्कत देगा, न कोई पेशाब की दिक्कत देगा। आजकल गदूद की, इनकी पता नहीं क्या क्या बीमारियां फैल रखी हैं दुनिया में, जो हिडन बीमारियां हैं, जो एकदम से पिक्चर में आती हैं और शुरू में नहीं आती एक्सरे मशीन में, वो मान के चलो सारी ही केतु जनित है। तो आप जो भी कान छिदवाएगा उसको इन बीमारियों से बचाव होगा ही होगा और उनकी संतान पक्ष जो है उनसे फ़ायदा होगा और संतान जो है
वो अच्छी भी रहेगी। बाकी तो तकदीर है, बनाने वाला भगवान है, करने वाला भगवान है। लेकिन ये जो संस्कार सारे बनाए गए हैं, औरतों के लिए कोई ये कड़े पहनना, कोई भी ये अपने चूड़ी, अपने पायल, कानों में, नाक में, ये सारे जो पहने जाते हैं, ये सारे हमारे संस्कारों के अंतर्गत आते हैं। तो पहले आदमी, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, ऐसा नहीं है कि मतलब एक जाति विशेष इसको पहनता था। किसी भी कास्ट का होता था वो कुंडल ज़रूर पहनता था। तो उसके पीछे कारण यही था कि सबसे पहले उस जड़ को ठीक कर दो। और जड़ कौन है? जड़ जो पेड़ है पूरा, वो जिस जड़ के ऊपर खड़ा है वो जड़ केतु है। हमारे जितने भी आयुर्वेद की दवाइयाँ हैं उसमें सारी जड़ी, ये कंदमूल, ये तो मान के चलो कि 20-25% इस्तेमाल होते हैं। बाकी सारी जड़ियाँ जो इस्तेमाल होती हैं, और जो वो जड़ी इस्तेमाल होती है वही हमारी दवाई बनती है। तो उस जड़ को हमारे पूर्वज क्या है, पहले ही ठीक कर दिया करते थे सोने से। अच्छा, चांदी किसी को नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि चंद्र केतु जो है वो ग्रहण दोष बनाते हैं। तो चांदी नहीं पहननी चाहिए, मेटेलिक ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, उससे वो और ज़्यादा ख़राब होता है। इससे बढ़िया कि आप कान छिदवा के और उसमें नीम का जो लौंग होता है, नीम की जो वो होती है टहनी, उसका जो लौंग है वो डाल लें, वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि मंगल फिर भी केतु को कंट्रोल कर लेता है। नीम होता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। और मेटेलिक ज्वेलरी आप पहनते हैं तो आप राहु और बुध के समावेश को केतु के साथ मिला रहे हैं। और बुध, राहु केतु जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसको भौंचाल भी कहते हैं। तो इसलिए मेटेलिक ज्वेलरी से दूर रहना चाहिए। डायमंड पहन सकते हैं, डायमंड में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुक्र का हिस्सा है केतु, और उसमें सोने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो आप भी अपना कर्ण छेदन करवाएं तो इस तरीके से करवा के आप पहन सकते हैं। जब तक ये एक्यूप्रेशर होता रहेगा तब तक आपके ये जो तकलीफ़ें हैं वो नहीं होंगी। और दूसरी बात है, आगे तकलीफ़ें आएगी नहीं। आप करेंगे, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। नमस्कार, धन्यवाद।